कि वी वर्क इन वेलनेस नॉट इन इलनेस। बीमारी होती है तो ऐसे भी हमें इलाज करना ही करना है, लेकिन अगर हमें स्वस्थ रहना है और अच्छा रहना है, प्रोडक्टिव रहना है, तो उसको रहने के लिए हमें वेलनेस पे काम करना होगा। अब वो कैसे होगा? सबसे पहले आप देखते हैं कि आज हमारा एनवायरनमेंट में जो हमें बीमार करने के लिए रेडी है, जैसे स्मोकिंग है, रेडिएशन है, टॉक्सिक मेटल्स है, अल्कोहल है, उसके बाद इंडस्ट्रियल केमिकल्स है, पोल्यूशन है, ड्रग है, पेस्टिसाइड्स है, स्ट्रेस लेवल है, काम के लॉन्ग आवर्स है, टाइम पे खाना नहीं है। सब चीजें अगर आप देखोगे तो ये आपको कहीं ना कहीं बीमार करती है। बीमार करती है यानी क्या करती है? आपके जितने भी ऑर्गन्स है उसको वीक करती है। सबसे पहले उसके ऊपर स्ट्रेस आता है, वो कहीं ना कहीं थोड़े से दूषित होते हैं, थोड़े से वो कॉम्प्रोमाइज्ड होते हैं, थोड़े से वो वीक हो जाते हैं। तो वीक ना हो इसके लिए हमें काम करना है। और दोस्तों साथियों, ये बहुत बड़ा बोल्ड स्टेटमेंट है कि आज की तारीख में अगर हम एक इंडिविजुअल जैसे मैं हूं, आप हो, या इस जूम को जितने भी लोग अटेंड कर रहे हैं, छोटे हो, बड़े हो, बुजुर्ग हो, लेडीज हो, जेंट्स हो, सब लोग, हर कोई अपने आप में इंडिविजुअल में 6.5 से 7.5 करोड़ रुपए का आदमी है वो, या लेडी है वो। क्यों? क्योंकि हमारे ऑर्गन की वैल्यू जो है इतनी ज्यादा है, वैल्यू है। अब सोचिए, इतनी ज्यादा वैल्यू की चीज आपको किस तरह से जपनी चाहिए, किस तरह से उसे रखनी चाहिए और किस तरह से उसके साथ रहना चाहिए। उसकी छोटी सी एग्जांपल देता हूं। पहले के लोगों की आंखें बहुत अच्छी हुआ करती थी, है ना? लंबे टाइम तक उन्हें चश्मा नहीं लगता था। क्यों? क्योंकि वो हरी सब्जियां खाते थे, हरियाली देखते थे, है ना, अच्छे वातावरण में रहते थे, उनके बाल काले थे, है ना, सफेद नहीं होते थे, बीमारी नहीं आती थी, शरीर अच्छा हेल्दी रहता था। लेकिन आज की तारीख में क्या हो गया है? हमारी इतनी दौड़ धूप हो गई है, जैसे पहली स्लाइड में दिखाया, इतना एनवायरनमेंट का चेंज हो गया है। प्लस हमारे पास क्या आ गया है? टेक्नोलॉजी आ गई है। टेक्नोलॉजी आ गई है तो जो लोग पहले 2-2, 5-5 किलोमीटर, 10-10 किलोमीटर काम करने के लिए पैदल जाते थे, आज हम 1 किलोमीटर सब्जी लाने के लिए भी टू व्हीलर पे जाते हैं, या आधा किलोमीटर भी सब्जी लाने के लिए टू व्हीलर पे जाते हैं। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो गई, टाइम नहीं है लोगों के पास। तो अगर टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो गई तो हमारे पास जो मूल्यवान बेशकीमती जो ऑर्गन्स है, इसको उतनी ऊर्जा, उतना उसको सपोर्ट और उसको उतना एक्सर्शन नहीं मिल रहा है जितना उसे चाहिए। जैसे आप वॉकिंग करोगे, पहले के लोग इतना वॉक करते तो वो बहुत हेल्दी रहते थे। आज की तारीख में लोग क्या हो गया है, टाइम नहीं होने के कारण जिम जा रहे हैं, वॉकिंग कर रहे हैं, वो भी कितना कर रहे हैं? 45 मिनट्स, आधा घंटा। ठीक है, जो भी कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, लेकिन वो उतना सफिशिएंट नहीं हो पा रहा उनके लिए। क्यों नहीं हो पा रहा है? क्यों? क्योंकि 18 घंटे जब वो है, उनके 24 घंटे उनके पास है, उसमें से वो 18 घंटे कहीं ना कहीं बिजी है। काम हो गया तो खाने में बिजी है, खाना हो गया तो टाइम मतलब लोगों से बात करने में बिजी है, बात हो गया तो ट्रैवल में बिजी है, ट्रैवल हो गया तो हम मोबाइल में बिजी है, किसी ना किसी तरह से बिजी है। पहले ये सब चीजें नहीं थी। तो इससे क्या हो गया, हमारे बॉडी पे इतना इम्पैक्ट हो गया कि हम अपने आप को संभाल नहीं पा रहे हैं। और ये सब चीजें जो है, हमें जो मुफ्त में, फ्री में, गॉड गिफ्टेड जो चीजें है इतनी मूल्यवान, वो कहीं ना कहीं वेयर एंड टेयर हो रही है, खराब हो रही है। अब वो जब खराब हो रही है तो क्या हो रहा है, उसका ट्रांसप्लांट करना पड़ रहा है। जैसे उसकी एग्जांपल देता हूं मैं आपको कि लोगों का किडनी ट्रांसप्लांट हो रहा है, हार्ट ट्रांसप्लांट हो रहा है, लिवर ट्रांसप्लांट हो रहा है। क्यों? क्योंकि इतने ज्यादा हम लोग टॉक्सिक एनवायरनमेंट में है, इतनी सारी बीमारियां हो गई है। उसी के साथ आप देखोगे कि उसका कॉस्ट भी बढ़ गया है। अगर किडनी का आप ट्रांसप्लांट देखते हैं तो $13,000 से $18,000 उसका सिर्फ प्राइस है, और उसकी वेटिंग टाइम कितना है? 700 दिन के आसपास। यानी सोचिए, अगर किसी के पास पैसा है तो उसको टाइम में नहीं मिल पाएगा, जिसके पास पैसा ही नहीं है उसे जो ऑथेंटिक प्रोडक्ट है वो है मेलेडीज एम्ब्रोसिया। मैं हमेशा ये क्यों थोड़ा सा 4-5 स्लाइड पे इतना जोर देता हूँ? क्यों? देखिए, प्रोडक्ट तो अपना काम करेगा, लेकिन हमें भी तो कुछ काम करना है ना। अगर हमें ये प्रोडक्ट खाना है, अगर आप ठीक रहेंगे तो ही ये प्रोडक्ट खा पाएंगे ना।
वरना अगर आप बीमार है, आप बिस्तर पे है, आप घर से बाहर ही नहीं निकल पा रहे, तो कौन आएगा आपको ये प्रोडक्ट देने के लिए? आप ये प्रोडक्ट तक पहुंच पाओगे क्या? बहुत रेयर केस में ऐसा होता है कि कुछ टीम है जो बेचारे बीमार हॉस्पिटल में है, आईसीयू में, वहां तक पहुंच रही है, बट 99% लोग नहीं पहुंच पाते क्योंकि हर एक के अपने काम है। तो एम्ब्रोसिया का जो ये प्रोडक्ट है, मेलेडीज एम्ब्रोसिया जो प्रोडक्ट है, ये एक यूनिक मेडिसिनल डाइटरी सप्लीमेंट है जो आता है बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स के साथ। क्यों? क्योंकि ये नेचुरल है, प्योर न्यूट्रिशन है, हाई एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज के साथ है, प्लस ये एक 100% वेजिटेरियन प्रोडक्ट है। ना सिर्फ वेजिटेरियन प्रोडक्ट है, ये वीगन प्रोडक्ट भी है। तो वीगन क्या होते हैं? आज की तारीख में आप देखोगे कुछ लोग है, एक नई कम्युनिटी है, वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन और वेगन। वेगन वो लोग होते हैं जो एनिमल का कुछ भी इस्तेमाल नहीं करते, जैसे उसका दूध भी नहीं पीते, है ना? दूध तो वेज है, लेकिन वो उसका दूध भी नहीं इस्तेमाल करते। तो ये क्या इस्तेमाल करते हैं? वो लोग प्लांट का दूध इस्तेमाल करते हैं, जैसे बादाम का दूध, अखरोट का दूध, है ना, काजू का दूध, दूसरे और प्लांट का दूध। ऐसा वो पनीर भी, मक्खन भी, दही भी, सब वो उसी वेगन वाले जो प्लांट बेस्ड होते हैं उसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये प्रोडक्ट वो लोग भी आसानी से ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें ना दूध, दही, घी, मक्खन कुछ नहीं मिला है, कोई एनिमल प्रोडक्ट नहीं मिला है, कोई एनिमल का बाई प्रोडक्ट नहीं मिला है, कोई एनिमल का दूसरा वेस्ट नहीं मिला है, कोई एनिमल के ऑर्गन इसमें नहीं है। ये 100% प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट है। ये उसकी एक यूनिकनेस है, राइट? तो आइए देखते हैं हम कि इस प्रोडक्ट में क्या है ऐसा जो इस प्रोडक्ट को यूनिक बनाता है, स्ट्रॉन्ग बनाता है, पावरफुल बनाता है ना? उसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। क्या? कि प्रोडक्ट अच्छी फैसिलिटी में बना है, नो डाउट, बिल्कुल वो एक अच्छी फैसिलिटी में बना है। उसमें क्या है? प्योर क्वालिटी के इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं जो लैब टेस्टेड होते हैं, बहुत ही इफेक्टिव होते हैं और अच्छी जगह से सोर्स किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर कोई चीज अच्छी तो रोल आती है ना? बहुत इफेक्टिव और एफिकेशियस इंग्रेडिएंट जो मिलते हैं हमें, जो इसमें डाले जाते हैं। ये कहाँ बनता है? ये जीएमपी आईएसओ फैसिलिटी में बनता है, जहां पे लाइसेंस लगे हुए, एफडीए महाराष्ट्र का, उसके बाद में फसई का लाइसेंस है, एमएसएमई वाला है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये 100% नेचुरल और प्योर हर्ब से बनता है। और एक चीज है, ये ग्लूटेन फ्री है, मतलब इसमें कोई मैदा, आटा वगैरह नहीं जाता है, दूध वगैरह नहीं जाता है। नॉन जीएमओ। नॉन जीएमओ क्या होती है? आज की तारीख में आप देखोगे कि दो प्लांट को मिला के एक नया कलम करते हैं, जिसको कलम करना बोलते हैं, और वो तीसरा चीज बन के आता है। अब उसमें उसके इफेक्ट हो सकते हैं, नहीं हो सकते, ज्यादा हो सकते हैं, कुछ भी, लेकिन जो दो नेचुरल चीजें हैं उसको कलम करने से तीसरी आर्टिफिशियल चीज बनती है। तो ये नॉन जीएमओ। तो इसमें कोई भी ऐसी इंग्रेडिएंट नहीं डाली जाती है जो जीएमओ से बनाई जाती है। और चीज ये भी, मतलब हजार्डस केमिकल से फ्री है, इससे कोई केमिकल नहीं पड़ता है। और वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, जितना भी ये इंग्रेडिएंट है ये सारे स्टडीड है, बहुत सारे उसके पेपर अवेलेबल है, रिसर्च पेपर है, आर्टिकल्स है, पब्लिशिंग, बहुत सारे जर्नल्स में इसका अवेलेबिलिटी है। कोई एनिमल पे टेस्टिंग नहीं होती है, मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है, और ये बहुत प्रीमियम और हाई क्वालिटी का प्रोडक्ट है। क्यों? क्योंकि इसको बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स है, इसकी जो फैसिलिटी है, इसके जो लाइसेंस, ओकश्रू, साला मिश्री, साला पंजा, तुदारी, पिपली, कमरकस, ताल मखाना, है ना? ये इतने सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, लैंड के ऊपर मिलते हैं, और बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जो अपने इंडियन लैंड्स पे नहीं मिलते, जैसे अक्करकरा। ईरानी अक्करकरा पूरी दुनिया में फेमस है, सबसे स्ट्रॉन्ग होता है। उसी के साथ आप देखोगे कि ये रूमी मस्तगी, ये भी ईरान से आती है, बहुत महंगी होती है, लेकिन गिलोय अपने यहाँ आता है इंडियन सॉइल पे सबसे सुपर फाइन के साथ। गोक्रू, वो भी जो, राइट,
तरह से आप देखोगे कि बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स इसमें पड़ते हैं। अब मुझे नहीं लगता कि आपने कभी बहुत सारे ऐसे च्यवनप्राश इसमें डालते होंगे, बहुत सारे अलग अलग फॉर्मेट में लोग बनाते हैं, लेकिन शायद ही कहीं एक इतनी सारी चीजें उसमें डाली जाती है। फिर इसमें क्या पड़ता है, ये रॉ जड़ी बूटी होगी, फिर इसमें पड़ता है भस्म, जिसे कुश्ता बोलते हैं, राइट। तो ये भी प्योर है, पोटेंटेड है, इजीली सॉल्युबल है, स्ट्रांग होता है, पावरफुल होता है। तो कौन सा इसमें आता है, त्रिवांग भस्म आता है, अब्रक भस्म आता है, वांग भस्म आता है, लोहा भस्म आता है, मंडूर भस्म आता है, और ये इस तरह के इसमें 4-5 जो है भस्म पड़ते हैं। तो अभी भस्म को अगर आप देखोगे तो कॉमन लैंग्वेज में इसे बहुत ऐसे बोला जाता है कि ये नैनो पार्टिकल, नैनो मतलब सबसे छोटा कण, उस टाइप में उसको बनाया जाता है, राइट। और हर भस्म का एक अपना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस हम ले सकते हैं, बोलते हैं फिक्स क्वांटिटी में, जिसकी वजह से आपके पूरे ऑर्गन्स, शरीर सब अच्छा रहेगा, जिसको आपको बीमारी से दूर रहने में बहुत मदद मिलेगी। फिर इसमें क्या पड़ता है, मतलब चांदी का जो चूरा आता है वो पड़ता है। जो चांदी का जो चूरा है वो 6 माइक्रोन तक होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो जल्दी डिसॉल्व होता है, जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है। और इसमें पड़ता है थोड़ा स्वर्ण भस्म, वो मेरे ख्याल से स्लाइड उड़ गया है। तो स्वर्ण भस्म अपने आप में एक इम्पोर्टेंस है, और उस मेटल के इम्पोर्टेंस की वजह से हमारे जो शरीर को जो ताकत चाहिए, जो स्ट्रेंथ चाहिए, वो सब मिलती है। तो इस तरह से ये डाले जाते हैं। इसमें कुछ एक्सट्रैक्ट्स पड़ते हैं। एक्सट्रैक्ट्स मतलब ये सब देते हैं, तो जो कुरकुमिन है वो एक्स्ट्रा है, और बाकी का सब चीजें बाहर। तो वो एक्सट्रैक्ट जो है वो बहुत स्ट्रांग होता है, बहुत पोटेंट होता है। जैसे मान के चल लीजिए कि 500 ग्राम आप हल्दी खाते हो, तो यहाँ पे 1 to 2 ग्राम आपको कुरकुमिन उसका पूर्तता करता है, बल्कि उससे ज्यादा उसका इफेक्ट आता है। तो इस तरह से वो एक्सट्रैक्ट डाले जाते हैं। तो एक्सट्रैक्ट में क्या है, उसमें कोरियन रेड जिनसिंग एक्सट्रैक्ट है। तो कोरियन रेड जिनसिंग आपने देखा रॉ जड़ी बूटी में भी जाता है और एक्सट्रैक्ट में भी जाता है। मका रूट, उसका एक्सट्रैक्ट डाला जाता है। शतावर का रॉ जड़ी बूटी भी जाती है और एक्सट्रैक्ट भी जाता है। योहेम्बिन का एक्सट्रैक्ट जाता है, टोंगाटली का एक्सट्रैक्ट जाता है, हॉर्निगोट वीट का एक्सट्रैक्ट जाता है, और शिलाजीत का एक्सट्रैक्ट जाता है। अभी आप सभी लोग जानते हैं कि शिलाजीत जो है ये नेचुरली आता है, पहाड़ों से निकल के आता है, तो उसको प्रोसेस करके उसका भी एक्सट्रैक्ट निकाल के डाला जाता है। इससे क्या होता है, इससे आपके बॉडी में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत बढ़ती है, और ये रिस्पॉन्सिबल है आपके बॉडी में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाने के लिए। जिसके बॉडी में ज्यादा ऑक्सीजन, उसके सारे ऑर्गन्स हेल्दी, वो बंदा हेल्दी, प्लस उसका डाइजेशन अच्छा, उसका ब्रेन पावर अच्छा, और साथ ही साथ उसका जो भी चीज खाता है वो जल्दी हजम होता है, जल्दी एब्जॉर्ब होता है, जल्दी डाइजेस्ट होता है, और उसे भरपूर प्रोटीन न्यूट्रिशन मिलता है उसकी बॉडी में, राइट। और हमारे ब्रेन को भी ऑक्सीजन चाहिए होती है, तो वो ब्रेन को भी ऑक्सीजन प्रोवाइड होता है, तो आपका ब्रेन भी हेल्दी, स्ट्रांग और पावरफुल रहता है। उसके अलावा क्या पड़ता है इसमें पड़ता है रेजिन्स। रेजिन मतलब जिसको हम गोंद बोलते हैं, है ना। तो गोंद में कौन से गोंद पड़ते हैं, इसमें धौड़ा गोंद पड़ता है, बबूल गोंद पड़ता है, नीम गोंद पड़ता है, और गुत्ती। तो गोंद है, ये क्या है, ये सब आपके हड्डियों को, मसल्स को, उसी तरह भस्म भी वैसे करते हैं, रॉ जड़ी बूटी अभी वैसे करते हैं। कफ अलग होने की वजह से उसकी एब्जॉर्प्शन वैल्यू अलग हो जाती है बॉडी में, जिसकी वजह से आपको अलग अलग टाइप में बेनिफिट मिलते हैं। उसी के साथ शिलाजीत का रेजिन भी डाला जाता है, मतलब जो चिपचिपा शिलाजीत का पदार्थ होता है वो भी डाला जाता है। क्यों? क्योंकि
एक्सट्रैक्ट का एब्जॉर्प्शन रेट अलग है और इसका एब्जॉर्प्शन रेट अलग है ना। और बेनिफिट लेकिन आपको अच्छे मिलेंगे, क्या कि ऑक्सीजन बढ़ती रहती है मात्रा में बॉडी में। अब क्या पड़ता है इसमें, इसमें पड़ता है मेडिसिनल स्पाइसेस। अब मेडिसिनल जो इस्तेमाल है वो जैसे जिसको हम सैफरन बोलते हैं, इसको हम खाना बनाने के लिए सब इस्तेमाल करते हैं। पूर्वजों ने जब ये सब गरम मसाले खाने में डाला होगा तो उसका कुछ तो रीजन होगा ना। तो साइंस प्रूव करता है कि हर मसाले का एक अपना स्पेसिफिक कैरेक्टर है और एक स्पेसिफिक उसके बेनिफिट आते हैं। तो इस तरह से ये बेनिफिट आपको खाने के द्वारा तो आपको मिलते ही मिलते, लेकिन अगर इसे हमने अपने प्रोडक्ट में डाला है तो इस प्रोडक्ट के द्वारा भी आपको डेली बेसिस के ऊपर ये मसालों का बेनिफिट मिलता है। और क्या पड़ता है इसमें, इसमें पड़ता है ड्राई फ्रूट्स और हनी। तो ड्राई फ्रूट्स में क्या पड़ता है, चिलगोजा, छोटा सा, बहुत स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज है इसमें, प्रोटीन्स वगैरह होते हैं। खजूर सूखे वाले जिसको हम डेट्स बोलते हैं, खारीक भी बोलते हैं। उसके बाद में बादाम, पिस्ता और अखरोट। तो इस तरह से जैसे अभी पिस्ता ये अपने यहाँ भी आता है, लेकिन अगर आप देखोगे कि अफगानिस्तान, ईरान, मिडिल ईस्ट वहां का बड़ा अच्छा होता है। और साथ ही साथ आप देखोगे अलग अलग जगह पे, अपने यहाँ पे कश्मीर की तरफ, उसके आगे की तरफ में अच्छा आता है पिस्ता। और इसका जो पेड़ होता है उसको 10 से 12 साल लगते हैं फल देने के लिए, फ्रूट्स आने के लिए। तो ऐसी ऐसी चीजें डाली जाती है जिससे आपको डेली बेसिस पे बेनिफिट मिलता है। अखरोट, फिर उसके बाद में इसमें पड़ते हैं कुछ सीड, मतलब बीज। जैसे आप देखोगे ये पंपकिन सीड्स है और दूसरा तरबूज भी का बीज है, मतलब कलिंगड़ के बीज है। तो ये बीज, अब से पूरा एक पेड़ आता है, फल आते हैं, कितना पावर होता होगा। तो उसी तरह से ये बीज में ये जो बेनिफिट्स है वो आपको मिलते हैं। उसके अलावा इसमें पड़ता है कलौंजी, उसके बाद में सब्जा और तुलसी का बीज। ये सब गर्म चीजें हैं, ठंडी चीजें हैं। तुलसी थोड़ा गर्म थोड़ा ठंडा है, कलौंजी बहुत गर्म है और सब्जा जो है वो ठंडा है। तो शर्क जब जाता है तो ठंडा गर्म होने से आपको उसके बेनिफिट तो मिलते ही है, और बॉडी को जो हर हीट चाहिए या जो ठंडक चाहिए वो भी बराबर नपीतुली इसमें मिलती है। फिर इसमें क्या पड़ता है, शहद, है ना। शहद खुद इटसेल्फ एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज है, प्लस वो एक अच्छा प्रिजर्वेटिव है। शहद में कभी कीड़ा नहीं लगता है। वो अभी हाल ही में एक 6-8 महीने पहले इजिप्ट के कुछ पिरामिड्स से 3 ऐसे बड़े बड़े बर्तन निकले हैं मिट्टी के, उसमें 3 निकला है। और उन्होंने उस शहद को टेस्ट करके देखा, वो आज भी खाने लायक है। तो सोचिए, शहद प्रॉपरली रखा, प्रॉपरली मैनेज किया जाए तो इतने सालों तक रह सकता है। ठीक है, तो इस तरह से शहद के बेनिफिट्स उसमें आते हैं। फिर इसमें शरबत पड़ता है ना? शरबत मतलब ये रेहान मतलब तुलसी के बीज। तो इस शरबत में भी तुलसी के बीज का रख डाला है, दूसरे सारे चीजें डाले हैं। तो शरबत आपको ये ठंडक भी पहुंचाता है और सनस्ट्रोक से भी बचाता है। तो वो इसमें पड़ता है। फिर इसमें पड़ता है गुलकंद, जो शहद में बना हुआ होता है ना। ये क्या होता है, ये भी आपके पेट में ठंडक देता है, आपके शरीर में ठंडक देता है और गर्मी को थोड़ा कम करता है। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें जो कुछ ठंडी है, गरम ठंडा गरम ठंडा गरम मिक्स होके आपको एक ऐसा प्रोडक्ट देता है जो आप डेली बेस पे ले सकते हो। 8 साल के ऊपर के बच्चों से 100 साल के ऊपर के लोगों को आराम से दे सकते हैं, और वो अपने हेल्थ बेनिफिट्स जो है डेली बेसिस पे देखते हैं और उन्हें हेल्थ बेनिफिट डेली बेसिस पे मिलते हैं। तो ये इतने सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, इतने सारे इसमें चीजें पड़ी है। तो आइए हम देखते हैं कि इन सब चीजों का, इन सब मिश्रण का, इन सब इंग्रेडिएंट्स को डाल के बनाने के बाद जो मेलेडीज एम्ब्रोसिया है वो क्या क्या बेनिफिट देता है।
और क्या लेवल पे वो बेनिफिट देता है। ठीक है, अगर आप देखोगे तो ये सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक आपको बेनिफिट देगा। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर में डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स हैं जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप से बने हुए हैं। यानी लंग के जो सॉफ्ट टिश्यू है वो हार्ट के सॉफ्ट टिश्यू से अलग है। हड्डियां आपकी सख्त है लेकिन कुछ मसल्स भी कड़क होते हैं, लेकिन हड्डियों की तरह कड़क नहीं है। जैसे कान, वो भी हड्डी वाला ही है लेकिन सॉफ्ट बोन है वो। लेकिन पैर की हड्डी में जो पैर में जो बड़ी हड्डी है वो बहुत हार्ड है। ये दोनों भी है हड्डियां लेकिन दोनों की बनावट अलग है। तो इसीलिए इसे डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट में जो जड़ी बूटियां, कुश्ते, उसके बाद में जो भस्म एक्सट्रैक्ट्स डाले गए हैं ताकि उसका एब्जॉर्प्शन रेट, एब्जॉर्प्शन लेवल और उसका मेटाबॉलिज्म एक डिफरेंट लेवल में होता है, जिसकी वजह से आपको कंटिन्यूस रेगुलर बेसिस के ऊपर उसके बेनिफिट मिलते रहते हैं। राइट? तो जैसे आपके लिवर हेल्थ पे काम करेगा, मेटाबॉलिज्म मतलब पाचन शक्ति, डायबिटीज, फिर इंसुलिन पैटर्न को करेक्शन करने में हेल्प करेगा, पैनक्रियास के सेल को रिजुवेनेट करने में मतलब बोलते हैं ना उसे ताकत देने में मदद करेगा, फिर मूड स्विंग मतलब बहुत सारे लोगों का थोड़े थोड़े टाइम मूड बदलता रहता है, तो ये उसको स्टेबल करने में हेल्प करेगा। हार्मोन रिलीज पैटर्न जो होते हैं उसको करेक्ट करने में हेल्प करेगा बहुत ज्यादा। फिर बहुत सारे लोगों को आप देखोगे कि कुछ उन्हें फंगल इन्फेक्शन हो गया है, बैक्टीरियल हो गया है, वायरल हो गया है, तो ये इम्यूनिटी डाउन होती है, तो ये इन्फेक्शन बार बार आते हैं, तो आपको ये इम्यूनिटी बढ़ाएगा तो ये इन्फेक्शन भी कम होने लगेंगे। फिर ब्लड रिलेटेड मतलब खून से रिलेटेड जितने भी इश्यूज है आपके, जैसे है ना, मान के चल लीजिए कि ब्लड प्यूरिफाई नहीं हो रहा है, तो ये आपको हेल्प करेगा, इम्यूनिटी बूस्ट करेगा, न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन को बढ़ाएगा, जनरल वेलनेस वीकनेस को कम करेगा और वेलनेस को बढ़ाएगा, है ना। उसके बाद में हेमोग्लोबिन बढ़ाने में मदद करेगा, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाएगा, लंग हेल्थ को सुधारेगा। जिसकी ऑक्सीजन की कैपेसिटी अच्छी है उसका लंग हेल्थ भी अच्छा होता है। जब लंग हेल्थ अच्छी होगी तो आपकी हार्ट हेल्थ, ब्रेन, सब चीजें एक दूसरे से जुड़ी है, वो सब बढ़िया तौर पे काम करती है। उसी के साथ आप देखोगे तो मेलेडीज एम्ब्रोसिया जो है ये एक स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है, बहुत पोटेंट है। क्यों? क्योंकि इसमें जो इंग्रेडिएंट है वो नेचुरल है, प्योर न्यूट्रिशन है, हाई एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज वाले हैं और वेजिटेरियन है। मैं बार बार इसके लिए बोलता हूँ ये चीजें वेजिटेरियन, और ये क्यों? क्योंकि लोगों को हमेशा एक डर रहता है कि इसमें कहीं कुछ नॉन वेज तो नहीं है, कोई केमिकल्स तो नहीं है, इसीलिए वो थोड़ा आगे पीछे होते हैं लेने में। और फिर वो जब दवा को दवा के तौर पे लेते हैं तो थोड़ा थोड़ा लेने की कोशिश करते हैं। तो वेजिटेरियन होने की वजह से आप इसको पूरा पूरा डोज लीजिए, रेगुलर बेसिस पे लीजिए, डेली बेसिस पे लीजिए और दीजिए जो भी आपके नियर एंड डियर्स है। तो उससे क्या होगा, आपको बेनिफिट जो है वो जल्दी ज्यादा दिखने लगेंगे, और जब बेनिफिट आपको जल्दी और ज्यादा दिखेंगे तो आपको अपने आप को मेंटेन करने में, मैनेज करने में, बीमारियों से दूर रहने में बहुत ज्यादा आपको फायदा मिलेगा। ठीक है, उसी के साथ आप देखोगे कि गट हेल्थ है, डाइजेशन है, स्लीप पैटर्न है। जिसका डाइजेशन अच्छा है उसकी नींद अच्छी है, जिसकी नींद अच्छी उसके ओवरऑल बॉडी के फंक्शंस अच्छे। अब जब नींद अच्छी होती है तो आपका हार्ट हार्ट हेल्थ भी स्ट्रांग रहती है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है। और जो अचानक से किसी का पेट खराब होता है तो उसे नींद नहीं आती है, नींद नहीं आती है तो उसे छाती में ऐसा धड़ धड़ करता रहता है, और वो क्या बोलता है, मुझे बहुत तकलीफ होती है, पसीना आता है, डर सा लगा रहता है कि मैं कहीं मुझे कुछ हो ना जाए, रात को कहीं चलते चलते मेरा हार्ट ना बंद हो जाए, कुछ नहीं। तो ये कभी कभी क्या होता है, साइकोलॉजिकल भी इम्पैक्ट होता है और कभी कभी बीमारी भी होती है। लेकिन जनरली देखा गया है कि 50% लोग जो है पेट खराब होने से, नींद ठीक से नहीं होने से वहां पे उनको प्रॉब्लम होती रहती है। अगर ऐसे हो रहा है तो बिल्कुल डॉक्टर को दिखाना चाहिए और जो भी ट्रीटमेंट है वो लेना चाहिए। लेकिन अभी लोगों को मोबाइल की आदत हो गई है, तो रात को 2-2, 3-3, 4-4 बजे तक वो मोबाइल देखते हैं और सुबह जब उठते हैं तो उनका सर चकराया रहता है, खाना पेट में हजम नहीं होता है, सांस लेने में तकलीफ होती है, चक्कर सा आता है, नींद पूरी नहीं होने की वजह से वो थोड़े से घबरा से जाते हैं, और जब घबरा से जाते हैं तो उन्हें तकलीफ पड़ती है। तो ये सब एक दूसरे से रिलेटेड चीजें हैं। तो इसीलिए बोलते हैं हम कि मेलेडीज एम्ब्रोसिया का सेवन करिए, सेवन करवाइए और सेवन करते रहिए, जिसकी वजह से आपको ये सब चीजों से
दूर रहेंगे और आपकी लाइफ जो है बहुत स्ट्रांग, पावरफुल और एनर्जेटिक रहेगी। अब ये तो सब नॉर्मल लोगों के साथ होता ही रहता है, लेकिन जो लोग बीमार है, जिन्हें बड़ी बड़ी बीमारियां हो गई है, जैसे कि किसी को हार्ट के प्रॉब्लम है, डायबिटीज है, पेट के प्रॉब्लम है, मेंटल स्ट्रेस है ना, डिप्रेशन है, या बहुत परेशान है, थकावट जल्दी होती है, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, सेक्सुअली, उन लोगों को भी देना चाहिए रेगुलर बेसिस पे, उन्हें बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। उसी के साथ साथ जैसी बड़ी बीमारियां, पैरालिसिस है, कैंसर है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि ये देने से उनकी बीमारी चली जाएगी, नहीं, कोई भी क्लेम नहीं करेगा ऐसा, लेकिन हो सकता है कि ये उन्हें, इस पेशेंट को देने से, मेलेडीज एम्ब्रोसिया देने से उन पेशेंट को, उन्हें जो न्यूट्रिशन सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, या उन्हें जो मेलेडी न्यूट्रिशन सपोर्ट मिलने में तकलीफ होती है, बीमारी के चलते जो इलाज चल रहा है, उन्हें खाया नहीं जाता है, बहुत स्ट्रेसफुल रहता है, तो वहां पे उन्हें ये एक अच्छा सपोर्ट मिलेगा, जिसकी वजह से वो अपने आप को मैनेज करेंगे और बीमारी से लड़ने में उन्हें बहुत ताकत मिलेगी, राइट। जैसे कैंसर में आप देखोगे, वहां पे उनको केमोथेरेपी दी जाती है, बहुत महंगी महंगी दवाइयाँ, स्ट्रॉन्ग दवाइयाँ दी जाती है, तो उनके बॉडी में हीट बढ़ती है, साथ ही साथ उन्हें खाने में दिक्कत होती है, प्रॉब्लम होती है, न्यूट्रिशन ठीक से नहीं मिलता है, तो इसीलिए डॉक्टर क्या करते हैं, उन्हें प्रोटीन पाउडर्स, न्यूट्रिशन सपोर्ट देते हैं, न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट्स प्रिस्क्राइब करते हैं। तो अगर हम अपने मेलेडीज एम्ब्रोसिया भी उन्हें देते हैं, उसके साथ बराबर से प्रॉपरली मैनेज करके, तो हो सकता है कि उन्हें जो बाहर से न्यूट्रिशन दे रहे हैं उसकी मात्रा कम हो जाए, उसकी डिपेंडेंसी कम हो जाए, और उन्हें बीमारी से लड़ने में बहुत ज्यादा सहायता मिलेगी। एलर्जीज होती है, जैसे मौसम बदल गया तो एलर्जी होती है, मौसम बदल गया तो लोग बीमार पड़ते हैं, जैसे बारिश का मौसम आता है, गर्मियां खत्म होती है तो वायरल फीवर आ जाता है, उसके बाद में आप देखोगे बहुत सारे बैक्टीरियल फंगल इन्फेक्शन आने लग जाते हैं, फिर एकदम सर्दी आती है तो वहां पे भी वायरल फीवर आ जाता है, चेस्ट के कंजेशन होने लगते हैं, तो ये सब चीजों पे अच्छा काम करता है और पेशेंट को हेल्दी, स्वस्थ रखता है। तो इस तरह ये प्रोडक्ट जो है और क्या काम करता है, ये आपको बहुत सारे केसेस ऐसे आए थे कि एक लेडी पेशेंट थी जिनका विजन जो है स्लोली स्लोली कम हो रहा था। अब वो कम होने की भी क्या वजह थी किसी को पता नहीं, डॉक्टर ने बोला आपका विजन कम होता जा रहा है, आपकी आंख अभी सिर्फ 15-20% ही देख पा रही है। फिर वो उन्हें किसी ने मेलेडीज एम्ब्रोसिया शुरू कराया, 3-4-5 महीने के बाद वो फिर डॉक्टर के पास गई, जब चेक कराया तो डॉक्टर ने बोला ये कैसे हुआ, उनका जो 15-20% जो विजन था वो बढ़ के 30-35% हो गया। तो डॉक्टर बोला जो भी आप खा रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं उसको कंटिन्यू करिए, क्योंकि आपको विजन बढ़ गया है और आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो इस तरह से ये प्रोडक्ट काम करता है। फिर आप देखोगे कि जैसे हेडेक है, माइग्रेन है, अल्जाइमर है ना, उसके बाद में स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, मेमोरी हेल्थ है, थकावट है, उन पे भी बहुत अच्छा काम करता है और उन्हें आपको स्टेबल बनाता है। फिर अगर आप इसका रेगुलर सेवन करते हैं तो कई पेशेंट में देखा गया है कि उनकी त्वचा जो है एकदम चमकदार, चमकीली, है ना, एकदम ऐसा टाइट जैसी हो गई है, ग्लो आ गया स्किन के ऊपर। तो ये बहुत सारी अलग बातें, उनके नाखून अच्छे लगने लगे, बाल सिल्की जैसे हो गए, आंखों में रोशनी बढ़ गई, और बहुत सारे पेशेंट तो मुझे आके बताए हैं कि उनके चेस्ट के जो बाल थे काले, सफेद, वो काले होने लग गए, किसी के आईब्रोज सफेद हो गए थे वो काले होने लग गए। तो मतलब अलग अलग पेशेंट को अलग अलग टाइम पे अलग अलग बेनिफिट्स दिखे हैं। तो कम हो सकते हैं पेशेंट, लेकिन बेनिफिट तो दिख रहे हैं ना। तो इस तरह से हुआ। और एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, एक पेशेंट थी, उसको बहुत परेशान थी, बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन में थी वो, क्योंकि हस्बैंड की डेथ हो गई थी, और उस लेडी पेशेंट को एक के दो बजे लाइफ में कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, ये वो इसके लिए हुआ क्योंकि उसको एड्स डिटेक्ट हो गया था किसी कारणवश। तो बाद में ऐसा हुआ, फिर किसी ने मेलेडीज एम्ब्रोसिया उसको रिकमेंड किया, बात की, समझाया उसे, उसके इनकम का एक सोर्स बन गया, अच्छा प्रोडक्ट उसको मिल गया,
उसकी हेल्थ में सुधार आने लग गया। और आज ये है हाल कि वो लेडी बोलती है कि मैं अभी अपने बच्चों के लिए जीना चाहती हूँ और ये प्रोडक्ट पे बहुत काम करूंगी, और वो कर भी रही है। तो इस तरह से ये प्रोडक्ट ने ना सिर्फ एक हेल्थ बेनिफिट दिया है, जैसे मैंने पहले ही बताया कि ये आपको एक जीवन शैली को सुधारने का मौका देता है। फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स आपके जो है, या फाइनेंस में कहीं आप थोड़े कम हो जा रहे हो, या आप जूझ रहे हो, या आप स्ट्रगल कर रहे हो, तो वहां पे आपको ऊपर ले जाने में हेल्प करता है, हेल्थ बेनिफिट्स देता है। और साथ ही साथ आज की तारीख में हम सब करते हैं लेकिन पुण्य नहीं कमा पा रहे हैं। तो हो सकता है कि मेलोडीज एम्ब्रोसिया किसी ऐसे पेशेंट को, या ऐसे आदमी को, ऐसे इंडिविजुअल को दे वाकई जिसको जरूरत है, लेकिन वो खाते से ही अगर उसे कुछ भी बेनिफिट आ रहा है तो उसके दिल से आपके लिए दुआ निकलेगी। और वो जो दुआ है वो खाली नहीं जाती है कभी, है ना, कभी खाली नहीं जाती है, और वो कहीं ना कहीं आप बेनिफिट ही लेके आती है। तो इस तरह से मेलोडी एम्ब्रोसिया जो है, ये न सिर्फ एक इंग्लिश में अमृत होता है, अमृत, अमृत मतलब बोलते हैं ना अ ड्रॉप ऑफ लाइफ, वैसा उसको बोलते हैं मेलेडीज, उसको बोलते हैं अम्ब्रोसिया। तो एम्ब्रोसिया आपकी लाइफ में एक अमृत बन के आया है। तो उस अमृत का सेवन कीजिए और उस अमृत को आगे बढ़ाइए, जितना बढ़ाएंगे उतना ज्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। क्यों? क्योंकि मेलेडीज अम्ब्रोसिया जो है, ये एक प्रोडक्ट नहीं है, ये एक यूनिक मेडिसिनल डाइटरी हेल्थ सप्लीमेंट है जो बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट के साथ आता है। तो इस तरह से इसके इंग्रेडिएंट के बारे में देखा आपने, इसके बेनिफिट्स के बारे में, उसको बेनिफिट मिलेंगे उसके बारे में देखा। तो आइए हम ये समझते हैं कि अभी आपके पास एक पहले कैसे होता था कि कुछ चीजें हैं। पहले के जमाने में आज से 10, 15, 20, 25 साल पहले देखोगे, हीरा जो था वो सबके लिए नहीं था। जो बहुत अमीर होते थे सिर्फ वही लेते थे, लेकिन आज की तारीख में हीरा सबके लिए अवेलेबल है ना। अमेरिकन डायमंड आ गया, दूसरे आर्टिफिशियल डायमंड्स आ गए, अलग अलग टाइप के डायमंड आ गए, तो डायमंड आपको अवेलेबल हो गया। वैसे ही जो मेलेडीज एम्ब्रोसिया है वो एक अफोर्डेबल प्रोडक्ट है आपके लिए। इतना प्रीमियम होने के बावजूद भी एक अफोर्डेबल प्रोडक्ट है जो हर कोई अफोर्ड कर सकता है और हर कोई उस तक पहुंच सकता है, और ये प्रोडक्ट भी हर किसी तक पहुंच सकता है। तो क्यों ना हम अपनी जीवन शैली को बदल कर मेलेडीज एम्ब्रोसिया को अपने लाइफ में उतारे, जिसकी वजह से हम अपनी लाइफ को सुधारे, हेल्दी बनाए, बेनिफिशियल। क्यों? आज की तारीख में मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, सेक्सुअली, फाइनेंशियली हर कोई परेशान है। तो उस परेशानी से निकलने के लिए अगर मेलेडीज एम्ब्रोसिया आपको एक सहारा बनता है तो बिल्कुल आप उसको कर सकते हैं। समरी ये है कि एक अच्छा एंटीऑक्सीडेंट सप्लीमेंट जो है हमेशा बहुत जरूरी है ह्यूमन लाइफ के लिए। क्यों? क्योंकि हमारे बॉडी में डेली देखोगे आप 24 घंटे में हमारे जो सेल्स है वो, और आज जो आप है या मैं हूं, नेक्स्ट 48 आवर्स, 72 आवर्स के बाद हम वो नहीं। क्यों? क्योंकि हम पूरे सेल्स जो है चेंज हो जाते हैं, बदल जाते हैं। तो इसीलिए उस बदलाव को ठहराव लाने के लिए और उस बदलाव को एक्सेप्ट करने के लिए हमें मेलेडीज एम्ब्रोसिया का स्वागत करना चाहिए और हेल्दी रहना चाहिए, है ना। तो हम ये आपकी हेल्थ के लिए, क्योंकि अगर लेते हैं वॉशिंग मशीन लेते हैं, टू फोर व्हीलर लेते, दुकान लेते हैं, ऑफिस लेते हैं, जगह लेते हैं, खेत लेते हैं, कुछ ना कुछ ये एक प्रोडक्ट आपके फैमिली का हिस्सा बनना चाहिए, राइट। क्यों हिस्सा बनना चाहिए? आइए हम इसको देखते हैं। जैसे इसमें बहुत
अच्छे एंटीऑक्सीडेंट है जो फ्री रेडिकल्स को निकालता है। अगर आपके बॉडी में ज्यादा फ्री रेडिकल्स हो गए तो वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में जाएगा। जब ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में जाएगा तो ना हमें काम करने का मन करेगा, ना ठीक से रहने का मन करेगा, और ना ही हमारे से कोई काम होगा। हम बहुत रेस्टलेस रहेंगे। और आपने देखा है कि अभी बहुत ज्यादा लोग डाइट कॉन्शियस हो गए, जिम जा रहे हैं, बहुत ज्यादा लंबे लंबे आवर्स जिम कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो गया, उनकी डेथ होने लगी। अभी देखा आपने यंग सिंगर्स, एक्टर्स, है ना, और स्पोर्ट्समैन, वो उनकी डेथ हो रही है, अनटाइमली डेथ हो रही है। क्यों हो रही है डेथ? क्योंकि वो अपने आप को मैनेज नहीं कर पा रहे, अपने आप को हैंडल नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि बॉडी में इतना ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बन गया कि वो उनके कार्डियक इवेंट्स हो रहे हैं, उनका ब्रेन हैमरेज हो रहा है, उनके मेंटल ट्रॉमा इतने बढ़ गए हैं, स्ट्रेसफुल कंडीशन में जा रहे हैं, जिसकी वजह से वो उनकी डेथ हो रही है। राइट? तो इस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करने के लिए या इस फ्री रेडिकल्स को कंट्रोल करने के लिए आपको एक अच्छा सुपर एंटीऑक्सीडेंट चाहिए, वो है मेलेडिज एम्ब्रोसिया। राइट? तो जब ये मेलेडिज एम्ब्रोसिया आप लेते हैं या किसी को देते हैं या कोई लोग खाते हैं तो उससे क्या बेनिफिट आ सकते हैं? जैसे मैंने बताया आपको पहले कि ओवरऑल सर से लेके तो पैर तक, लेकिन हम ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स पे बात करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे गुड नाइट स्लीप। अब जैसे आप सोचते हो सोना, सोने मतलब नींद लेना, उसके ही आपको 10-12 बेनिफिट्स ऐसे ही दिखेंगे। एक तो एक्सीडेंट से बचेंगे आप, माइंड पे कंट्रोल होगा, अच्छे दिखोगे, वेट कम होगा आपका। राइट? उसके बाद में आपका ब्रेन फंक्शन इंप्रूव होगा, आप खुश रहोगे, स्ट्रेसफुल कंडीशन नहीं रहेगी, हार्ट हेल्थ ठीक रहेगी, है ना। इस तरह से उसके ढेरों बेनिफिट्स दिखते हैं। तो इसीलिए गुड नाइट स्लीप के लिए एम्ब्रोसिया। उसके बाद आप देखोगे मेटाबॉलिज्म, गुड मेटाबॉलिज्म मतलब अच्छी पाचन शक्ति। जब अच्छी पाचन शक्ति होगी तो आप हेल्दी रहोगे, हेल्दी खाओगे, और आपका एब्जॉर्प्शन अच्छा होगा, आप अच्छे दिखोगे, बड़ी बड़ी बीमारियों से आपको दूर रहने में मदद मिलेगी। उसके अलावा क्या आप देखोगे कि आपका कॉग्निटिव फंक्शन मतलब आपका ब्रेन का फंक्शन, ब्रेन फंक्शन जो है बहुत स्ट्रांग रहेगा, कंट्रोल रहेगा। अभी आप देखोगे कि आज की तारीख में कुछ बहुत सीनियर सीनियर लोग या बहुत समझदार आदमी, कभी कभी उसका मेंटल स्टेटस इतना बिगड़ा हुआ रहता है, ये रहता है कि वो अजीब अजीब बात करने लगता है, अजीब अजीब उसके साथ हो रहा है। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि उसका माइंड से कंट्रोल कम हो गया। हो सकता है कि उसको प्रॉपर फूड नहीं मिल रही है, प्रॉपर नींद नहीं हो रही है, उसका मेटाबॉलिज्म ठीक नहीं है, स्ट्रेसफुल कंडीशन है, कोई भी स्ट्रेस हो सकता है उसको, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, फाइनेंशियली, सेक्सुअली, तो वो उस कंडीशन में है। तो अगर, और कुछ कुछ ऐसे होते हैं जो उम्र में कम होते हैं लेकिन वो बहुत स्ट्रांग होते हैं, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली स्ट्रांग होते हैं। तो माइंड गेम है सारा ये, जितना आपके माइंड पे आपका कंट्रोल होगा, आप बहुत पावरफुल रहोगे। उसी तरह से आप देखोगे कि आज की तारीख में हमारे यहाँ पे, अपने यहाँ पे 80% लोग जो है वो एक बीमारी में है। मतलब एग्जाम्पल, किसी को डायबिटीज है तो कुछ टाइम के बाद उसको ब्लड प्रेशर हो जाता है, किसी को ब्लड प्रेशर है तो उसको कुछ टाइम के बाद डायबिटीज होगा, हार्ट का प्रॉब्लम होगा, पेट का प्रॉब्लम होगा, लंग का प्रॉब्लम होगा, अस्थमा, एलर्जी, है ना, आर्थराइटिस, कुछ भी हो सकता है, स्किन का प्रॉब्लम, फंगल इन्फेक्शन, कुछ भी हो सकता है। एक प्रॉब्लम से वो दूसरे प्रॉब्लम में जाता है। तो 80% लोग हमारे प्रॉब्लम में है, उस 80% में से 68% लोग जो है दूसरी बीमारी में चले जाते हैं, क्योंकि उनसे वो कंट्रोल नहीं हो पाता, या कंट्रोल नहीं करते, या दवाई ठीक से नहीं खाते, या उनके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, या हॉस्पिटल नहीं जा पा रहे, या लेजी है, मतलब बोलते ना, आलसी है, कौन जाएगा दवा, कौन खाएगा, कुछ नहीं होता है। कुछ कुछ ओवर कॉन्फिडेंट होते लोग है, कुछ नहीं होता, मेरा ब्लड प्रेशर पहले से ही 150 और 100 रहता है, कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है मुझे। अचानक से पता चला बेचारे को चक्कर आके गिर गया, उससे मार लग गया, हाथ पैर टूट गया, ब्रेन स्ट्रोक हो गया। तो ये ओवर कॉन्फिडेंस वाली बात है। बीमारी आ गई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको मैनेज कीजिए, उसको सेटल कीजिए, उसको इलाज कीजिए उसका, तो आप ठीक ठाक रहोगे। ठीक है? तो मेलेडिस एम्ब्रोसिया अगर ऐसे पेशेंट्स को देते हैं आप, या ऐसे लोगों को देते हैं जो प्रॉब्लम में है, तो हो सकता है कि वो एक बीमारी से दूसरी बीमारी में उसे जाने में
बड़ा लंबा टाइम लगे या हो सकता नहीं भी जाए, है ना। तो इस तरह से मेलेडिस एम्ब्रोसिया जो है वो काम करता है। क्यों? क्योंकि इसमें जितने भी इंग्रेडिएंट है वो कोई ना कोई बीमारी पे किसी ना किसी तरह से काम करते हैं, और जब वो काम करते हैं तो हो सकता है कि उसकी बीमारी वहां पे रुक जाए या स्लो हो जाए या आए ही नहीं, क्योंकि वो क्यूरेटिव पे नहीं, क्योर करना मतलब कोई बीमारी आ गई है तो उसका इलाज करना है तो वो क्योर में जाता है। प्रिवेंटिव मतलब आज मैं स्वस्थ हूं तो मैं अपने आप को इतना स्वस्थ रखूंगा कि कोई बीमारी मेरे पास ही जल्दी ना आए, तो उसको प्रिवेंटिव मेजर्स बोलते हैं। तो इस तरह से ये काम करता है। वो बीमारी कुछ भी हो सकती है। उसके अलावा आप देखोगे कि मेलेडिस एम्ब्रोसिया जो है ये हार्मोनल लेवल पे भी और एंजाइम लेवल पे भी बड़ा अच्छा काम करता है। मेल्स में कुछ हार्मोन्स होते हैं, फीमेल में कुछ हार्मोन होते हैं, उन दोनों हार्मोन्स को वो बहुत अच्छी तरह से बैलेंस करने में सपोर्ट करता है, हेल्प करता है। डाइजेस्टिव एंजाइम्स को भी वो अच्छी तरीके से रिलीज कराता है, जिसकी वजह से आपकी पाचन शक्ति अच्छी हो जाती है, डाइजेशन अच्छा हो जाता है, मेटाबॉलिज्म अच्छा होने लगता है, एब्जॉर्प्शन अच्छा होता है, जिसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन सपोर्ट आपके बॉडी को प्रोवाइड होने में मदद मिलती है। तो इस तरह से ये काम करता है। उसके अलावा आप देखोगे कि बहुत सारे ऐसा होता है कि हमारे बॉडी में हमें 24 घंटे हमारे जितने भी बॉडी में सेल्स है उस सेल्स के ऊपर कभी ना कभी कुछ स्ट्रेस आता है, और सेल पे स्ट्रेस आता है तो वो टूटती है। जैसे एग्जाम्पल, कोई भी चीज को आप जोर से दबाएंगे तो वो टूटने लगती है ना, प्रेशर डाल के। तो जब वो टूटती है तो बाद में उसका प्रेशर कम हो गया तो वो अपने नॉर्मल शेप में, पोजीशन में और जा सकती है। तो हमारे बॉडी का ऐसा होता है। लेकिन अगर मान के चल लीजिए आपकी इम्यूनिटी ही डाउन है, आपके बॉडी में बहुत फ्री रेडिकल्स है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में है, तो थोड़ा भी प्रेशर पड़ने से वो सेल क्या होंगे, थोड़े से डैमेज हो जाएंगे। अब जब डैमेज होंगे तो वो रिकवर नहीं होंगे, जब रिकवर नहीं होंगे तो क्या होगा, वो टूटे हुए सेल आपके बॉडी में, हमारी बॉडी में घूमते रहेंगे, और फिर उसको जैसा जैसा टाइम मिलता है वो जमा होते रहते हैं। तो फिर क्या होता है, कहीं पे किसी को चर्बी की गांठ दिखती है, कहीं पे किसी को खून की गांठ आती है, कहीं पे किसी को मसल्स की गांठ आती है, कहीं पे किसी को कैंसर की गांठ आती है, हो सकता है। तो हमारा शरीर स्वस्थ रहे इसके लिए हमारा मस्तिष्क भी स्ट्रांग होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वहां से सारा शरीर को कंट्रोल होता है। लेकिन अगर प्रॉपर ऑक्सीजन ना मिले, न्यूट्रिशन सपोर्ट ना मिले, तो ये सेल्स जो है उसके ऊपर प्रेशर पड़ने के बाद वो अपने नॉर्मल पोजीशन में नहीं जाता है। लेकिन अगर हमारा मेलेडिस एम्ब्रोसिया देते हैं तो चांसेस ये हो सकते हैं कि जो सेल में जो टूट फूट हो रही है कुदरती तौर पे, नेचुरली, नैसर्गिक तौर पे जो हो रही है, उसको वापिस लाने में हेल्प करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, वो आपका शरीर जो है स्वस्थ रहेगा। और जो आने वाली बड़ी बड़ी बीमारियां है, जैसे हार्ट के प्रॉब्लम है, पैरालिसिस के प्रॉब्लम है, कैंसर के प्रॉब्लम है, पेट के प्रॉब्लम है, मेंटल डिसऑर्डर्स है, हड्डियां है, अर्थराइटिस है, इन सब में को बहुत फायदा मिलेगा, जो आपको प्रिवेंटिव मेजर्स में ले जा सकता है और आपको इन सब से बचने में मदद मिलेगी। तो इस तरह से ये काम कर सकता है। जैसे फंगल इन्फेक्शन हो गया, नाखून खराब हो रहे हैं, तो वहां पे अगर उन्हें लेते हैं तो उनके नाखून भी अच्छे होते हैं, क्योंकि फंगल इन्फेक्शन कम हो जाएगा, कैल्शियम अच्छा मिलेगा, जिसकी वजह से आपकी स्किन और आपके नाखून अच्छे से आ जाएंगे। बाल जिसके ऐसे ये तो बालों में भी चमक आ सकती है, जैसे मैंने बताया। फिर त्वचा फेस है आपका ग्लो करने लगेगा, त्वचा जो है वो टाइट हो जाएगी। तो इस तरह से मेलेडिस एम्ब्रोसिया जो है अपने फुल फ्लेज जब वो काम करता है तो आपको ये बेनिफिट्स लिटरली दिखते हैं, सामने वाले पे नजर आते हैं, आप पे खुद पे भी आपको नजर आएंगे पड़ेगा। आपकी मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, सेक्सुअल एक्टिविटी जो है वो बहुत अच्छे लेवल पे चली जाती है। और जब आप इतने प्रोडक्टिव, हेल्दी, स्वस्थ, जैसे आप जो भी है, फाइनेंशियल फ्रीडम में जाएंगे, सेक्सुअल फ्रीडम में जाएंगे, है ना, उसके बाद में आपका काम के इसमें जाएंगे आप, तो इस तरह से ये आपको काम करता है। तो आइए देखते हैं हम कि मेलेडिस एम्ब्रोसिया को कैसे लेना चाहिए और किसने लेना चाहिए। सबसे पहले आप 5 से 10 ग्राम उसको सुबह शाम ले सकते हैं, खाना खाने के 1 घंटे बाद ले सकते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि सर हम खाना खाने से पहले लेते हैं,
बिल्कुल ले सकते हैं। अगर उन्हें पचता है, डाइजेस्ट हो जाता है तो बिल्कुल ले सकते हैं। उसके अलावा खाने से पहले, खाने के बाद, वो इंडिविजुअल का अपना एक स्टाइल है और उसको जैसे वो बर्दाश्त होता है वैसा ले सकता है। कुछ लोगों को एसिडिटी होती है, कुछ भी खाया तो एसिडिटी होती है, तो वो लोगों को पता होता है कि मुझे कुछ भी खाने से एसिडिटी होती है, तो वैसे लोगों ने क्या करना चाहिए, ऑलरेडी अपनी जो एसिडिटी की दवाई है वो ले लेनी चाहिए। या उन्हें पता है कि मैं खाली पेट लेता हूं तो मुझे प्रॉब्लम होती है, खाना खाने के बाद मैं लूंगा तो मुझे कम प्रॉब्लम होगी या नहीं होगी, वो जज करके ले लेना चाहिए। या जो भी अपने स्पेशलिस्ट है एम्ब्रोशिया के, जो भी स्पेशलिस्ट है उनसे डिस्कशन करके, या जो भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल है या डॉक्टर्स है या जो भी न्यूट्रिशनिस्ट है, उनसे बात करके, उनसे सलाह मशवरा करके वो ले सकते हैं। मेल फीमेल दोनों भी ले सकते हैं। उसके अलावा बच्चे जो है 8 से 10 साल वाले हैं, उनके ऊपर के बच्चों को ही दीजिएगा क्योंकि प्रोडक्ट थोड़ा स्ट्रांग होता है, और लो डोज से स्टार्ट करिएगा। ऐसे ही 4 5 6 7 8 9 10 साल के बच्चों को ऐसे इम्यूनिटी उनकी नेचुरली बढ़ती है। हाँ, अगर वो बीमार है तो बिल्कुल उन्हें बच्चों के डॉक्टर के पास ले जाइए, हो सकता है कि उन्हें कुछ और भी प्रॉब्लम हो तो वो उसे वहां पे देख के रिकमेंड करेंगे। जो भी उन्हें बीमारी हुई होगी या जो भी प्रॉब्लम है वो दिखा के उन्हें वो अच्छा करेंगे, उसके बाद अच्छा हो जाते हैं तो फिर आप दे सकते हैं। प्रेग्नेंट लेडीज को नहीं देना है। जो माँ अपने बच्चों को दूध पिलाती है उन्हें नहीं देना है। जो लेडीज मेंसेस में चल रही है, माहवारी में चल रही है, पीरियड्स आए हुए, उन्हें बिल्कुल नहीं देना है। उन्हें, लेडीज को पता होता है कि उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल है, उन्हें उनका डेट क्या होता है, तो डेट से एक दो दिन पहले या और डेट के एक दो दिन बाद नहीं लीजिए, क्योंकि ये प्रोडक्ट गर्म है। अगर आप ड्यूरिंग साइकिल लेंगे तो हो सकता है कि उसकी गर्मी बढ़ने से आपको ज्यादा ब्लीडिंग हो जाए, तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। जैसे ज्यादा ब्लीडिंग हो गई तो हेमोग्लोबिन कम हो जाता है, चक्कर सा आता है, चक्कर आके गिर जाते हैं, वीकनेस फील होगा, तो अवॉइड करना चाहिए ये सब चीज दोनों ने। ठीक है। उसके बाद जो हमारे सीनियर्स है, यानी जो बुजुर्ग है, बूढ़े लोग है ना, उन्हें भी आप देख के दीजिए कि वो बीमार है, क्या बीमारी है, कैसे खान पान है, लाइफस्टाइल कैसा है, वो बेड पे ही है या चलते फिरते हैं या कम चलते हैं, उस तरह से उन्हें डिसाइड करके लो डोज से स्टार्ट करिएगा। जो पेशेंट हार्ट वाले पेशेंट है और जिन्हें नाइट्राइट नाम की दवाई चलती है, बिल्कुल उन्हें नहीं देना है। कुछ भी बोले वो, उन्हें नहीं देना है। क्यों? क्योंकि क्या होता है, अपनी जो मेलोडीज एम्ब्रोशिया है, ये वेजोडाइलेशन मतलब नसों को खोलने का काम करती है, ब्लड फ्लो अच्छा करती है, और नाइट्राइट भी वही काम करती है। तो यानी सोचिए, डबल नस खुल गई तो उसका ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो सकता है, तो वहां उसे अवॉइड करना चाहिए। जो पेशेंट को पाइल्स है, ब्लीडिंग पाइल्स है, या नॉन ब्लीडिंग पाइल्स है, बहुत तकलीफ में है, तो वो गर्मी के कारण होता है, अलग अलग टाइप है उसके, तो वहां पे ये प्रोडक्ट अपना देने से उनकी गर्मी और बढ़ सकती है। जहां पे ड्रॉप ड्रॉप ब्लड आ रहा था, पता चला उसको धार लग गई, इसीलिए उसको अवॉइड करिएगा। उसका पाइल अच्छा हो जाने दीजिएगा, उसके बाद में उसे दीजिएगा। जो पेशेंट डायलिसिस पे है, बहुत को सब लोगों के सवाल आते हैं, सर पेशेंट डायलिसिस कर रहा है, हफ्ते में 3 बार जाता है, क्या हम उसे दे सकते हैं क्या? ऐसे ही बेचारे पेशेंट को पानी का ही रिस्ट्रिक्शन है, खाने की भी रिस्ट्रिक्शन है, तो अपना दवाई क्यों देना है उसको? उसको मत दीजिए, उसको डायलिसिस लेने दीजिए, उसको अपनी लाइफ को सुधारने के लिए मौका दीजिए। वहां पे हम नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि कुछ भी ऐसी चीज देने से उसको प्रॉब्लम बढ़ सकती है, कुछ भी चीज देने से, तो अवॉइड करिएगा। अपना जो मेलोडीज एम्ब्रोशिया का जो च्यवनप्राश है, वो आपको नॉर्मल रूम टेम्परेचर दूध, जूस, मिल्क शेक, नारियल पानी, छाछ, दही, लस्सी उसके साथ आराम से ले सकते हैं। गर्मी का सीजन है तो इवन गर्मियों के सीजन में रूह अफ़ज़ा शरबत के साथ भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नींबू पानी के साथ भी ले सकते हैं। हर इंडिविजुअल, जैसे मैं, आप लोग, हम सब अलग 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 लोग हैं, और यहाँ पे मुझे जो रिजल्ट आ सकते हैं, हो सकता है वो आपको नहीं आएंगे। जो आपको रिजल्ट आ सकते हैं, हो सकता है मुझे नहीं आए। तो रिजल्ट एक दूसरे से
इंडिविजुअल के लिए वेरी हो सकते हैं, बदल सकते हैं, तो वहां पे डरने की या आश्चर्यचकित होने की कोई बात नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से ये इन पेशेंट को लेना चाहिए और ऐसा लेना चाहिए। कुछ प्रिकॉशंस लेने चाहिए, जैसे ओवरडोज मत करिए। आपको 5 से 10 ग्राम बोला है, 5, 10, 15 ग्राम तक ठीक है। कुछ लोग 20 ग्राम, 25 ग्राम, 30 ग्राम, 40 ग्राम, 50 ग्राम अच्छा लग रहा है, टेस्ट अच्छा है तो मैं खा रहा हूँ, वैसे नहीं करना है, वो ओवरडोज हो जाएगा। जितने महीने के लिए बोला है, जितने दिनों के लिए, जितने हफ्तों के लिए बोला है, उतना पूरा लीजिएगा। थोड़ा सा सेल्फ मेडिकेशन अवॉइड करिएगा, बात करके ही लीजिएगा अपने एम्ब्रूशिया एडवाइजर से, तो आपके लिए बेनिफिट है। बॉक्स को, बॉटल को नॉर्मल रूम टेम्परेचर रखिए, ठंडी जगह पे, फ्रिज में नहीं रखना है, धूप में भी नहीं रखना है। बॉटल का ढक्कन हमेशा टाइट बंद करके रखिएगा हर इस्तेमाल के बाद। बच्चों से दूर रखिएगा। लेवल हमेशा पढ़ते रहिएगा, आपको हर बार नया नया चीजें समझ में आता रहेगा। गीला चम्मच, गीली उंगली या उंगली से नहीं लेना है, अवॉइड करिएगा, ये प्रोडक्ट खराब हो सकता है। चम्मच को धोइएगा, साफ करिएगा, पोंछ लीजिएगा टिश्यू पेपर से। उसके बाद जितना आपको खाना है एक ही बार में चम्मच में से निकाल लीजिएगा और बाद में बॉटल को ढक्कन बंद करके साइड में रख दीजिएगा, और जैसा आपको चम्मच से खाना है आराम से थोड़ा 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 खाते बैठिएगा। उसके बाद आप देखोगे कि जो हमारे एडवाइजर्स है, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स है, जो भी आपको दिक्कत आती है, जो भी प्रॉब्लम आता है, जो भी चैलेंजेस आते हैं, जो भी आपको सवाल है, जो भी आपको कुछ चीज नहीं समझ रही है, तो उन्हें कनेक्ट करिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। वो है ही उससे कि आपको वो बताएंगे, गाइड करेंगे। अगर कुछ नहीं होता है तो आप करिएगा, वॉइस मैसेज करिएगा। कोशिश करूंगा ऐसा दूं कि आपकी आगे आने वाली क्वेरी, करंट क्वेरी, वो भी सॉल्व हो जाए, जिसकी वजह से आपको प्रोडक्ट लेने में, देने में, खाने में, खिलाने में आसानी मिले। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, अपना सेगमेंट ऐसा है यहाँ तो किसी को चैलेंज नहीं करना है। सबसे पहली बात, आप ये ले लीजिए आपका कैंसर चला जाएगा, आप ये ले लीजिए आपका वो चला जाएगा, आप ये ले लीजिए आपका वो, ऐसा ये चैलेंज, ये बोलिए आप ये प्रिवेंटिव मेजर्स के लीजिए, आपकी सेहत अच्छी रहने में आपको हेल्प मिलेगी, सपोर्ट मिलेगी। बाकी जो भी रिजल्ट्स आएंगे, बेनिफिट्स आएंगे, सब सामने होंगे और आपको दिख जाएंगे, ऐसे बोल के छोड़िएगा। और सामने जो भी लोग, डॉक्टर हो सकते हैं, इंडिविजुअल हो सकते हैं, पेशेंट हो सकते, उनकी बातों में ही उस सवाल का जवाब भी होता है, तो आप उन्हें ध्यान से सुनिएगा, आपको बहुत ज्यादा चीजें सुनने को मिलेगी और आपका नॉलेज बढ़ता रहेगा। हमेशा फीडबैक लीजिएगा सामने वाले से, और उसे फीडबैक भी दीजिएगा हमें भी, हम जैसे लोगों को, ताकि हमें प्रोडक्ट को और अच्छा करने में, और अच्छा बनाने में, और अच्छा उसको सुपर फाइन करने में हमें बहुत मदद मिलती है। और फीडबैक से हमेशा कंस्ट्रक्टिव और पॉजिटिव चीज ही बाहर निकल के आती है। तो इस तरह से जो अपना मेलेडीज एम्ब्रोसिया है, जो एक नेचुरल प्योर न्यूट्रिशन विथ हाई एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज के साथ वेजिटेरियन प्रोडक्ट आता है, जो यूनिक, पावरफुल, पेटेंटेड, एफिकेशियस और रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट है। इसीलिए हम बोलते हैं कि द बेस्ट इन्वेस्टमेंट फॉर योर हेल्थ, फॉर योर लाइफ, फॉर योर फैमिली। जिस तरह से मेलेडीज एम्ब्रोसिया आपका एक साथी है, आपका एक कंपेनियन है, और आपका एक डेली लिविंग का हिस्सा बन सकता है, उसी तरह से आप भी मेलेडीज एम्ब्रोसिया के लिए उसका एक हिस्सा बनिए, और दोनों मिलके एक अच्छी लाइफ को आगे ले जाने में एक दूसरे को सपोर्ट करिएगा। सो थैंक यू वेरी मच। कुछ क्वेश्चन